हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। अब हम देख लेते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द कुछ। पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान। अब इसमें देख लेते हैं हम पॉइंट वाइज कि पुल्लिंग हम कैसे पहचानेंगे। जैसे पहला है आ, आओ, और क्या होता है? पापन, पापन, और ना। ये सब जिस भी शब्द के प्रत्यय के रूप में आएंगे, जिस भी शब्द के अंत में, तो वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्रायः पुल्लिंग अंत में आते हैं। ये शब्द प्रत्यय के रूप में आते हैं। प्रत्यय के रूप में आते हैं। तो जैसे देख लेते हैं हम उदाहरण इसका। क्या क्या होगा? मोटा, आ रहा है ना प्रत्यय, मोटा। चढ़ाओ, बुढ़ापा। लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय आ रहा है। और क्या होता है? लेन देन, लेन देन। इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है? ना प्रत्यय, पन प्रत्यय। पा, आओ, आ, जिसके भी अंत में आएंगे ये प्रत्यय के रूप में, वो अधिकतर प्रायः समझ लीजिए पुल्लिंग ही होंगे। अब हम देखते हैं आगे पहचान कुछ। जैसे पर्वत, मास माने महीना, वार यानी कि दिन, और कुछ ग्रहों के नाम, और कुछ ग्रहों के नाम क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं ये? पुल्लिंग। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे विंध्याचल, विंध्याचल, और हिमालय, बैसाख। ये क्या है? मास है, महीना। बैसाख, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब ये ग्रह है, उपग्रह, बुध आदि। और भी लिख लेते हैं। इसी तरह जो भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग। और देख लेते हैं हम पेड़ों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। पीपल, नीम, आम,
जितने भी पेड़ होंगे, पीपल, नीम, ये सब क्या होते हैं? पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पीपल, नीम, आम आदि। और देख लेते हैं हम, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ आदि। और किसका नाम? द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम, ये क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग। जैसे देख लेते हैं हम, पानी, सोना, तांबा, लोहा, ये सब हमेशा पुल्लिंग होंगे। पानी, सोना, तांबा और लोहा आदि। इसके आगे हम अभी और देख लेते हैं। रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं हमेशा। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, पन्ना, हीरा, पन्ना, मूंगा, रतन है ये सब। मणिक और क्या होता है? रत्न, मोती आदि। ये सब हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग। और देख लेते हैं हम कुछ, जैसे जल, स्थल, जल, स्थल और भूमंडल के जो भाग हैं उन सब के नाम। जल, स्थल, भूमंडल के भाग, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, समुद्र, भारत देश, नगर, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि। और कुछ शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, वो भी देख लेते हैं। अंगों के नाम कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं देख लेते हैं हम। मस्तक, दांत, दांत बहुत बड़ा है, हाथ। इसका हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं सभी शब्दों का, तो वैसे भी हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है।
सबसे अच्छा तरीका है कि हम वाक्य में इस शब्द का प्रयोग कर लें। इसी तरह कान, गला आदि होता है। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग। अब हम देख लेते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान। अब जिन शब्दों के अंत में खा होगा, क्या होगा? अंत में खा, तो वो हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग। जैसे ईख, भूख। कुछ अपवाद छोड़ के हम देखते हैं, चोख, राख आदि। और भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में कौन कौन से शब्द होंगे? अगर टा, वट या हट, वट या हट, अगर ये सारे शब्द आएंगे तो वो भी स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। झंझट, आहट, चिकनाहट, चिकनाहट, बनावट आदि शब्द। इन सब में क्या होगा? स्त्रीलिंग। और कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, टोपी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। नदी और चिट्ठी, रात, बात, छत, भीत, लू आदि शब्द, ये सब क्या होते हैं? प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। और होते हैं भाषा, बोलियां और जो लिपि होती है, ये सब भी स्त्रीलिंग होती है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम। हिंदी, संस्कृत, हिंदी और क्या? संस्कृत। लिपि में क्या होता है? देवनागरी, और पहाड़ी, ये सब भाषा है। तेलुगु, पंजाबी आदि। और क्या होता है देख लेते हैं हम। जिस शब्द के अंत में या आएगा, अंत में क्या है? या, तो वहां पे भी स्त्रीलिंग होगा। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या होगा बताइए?
जैसे कुटिया, खटिया और या प्रत्यय आ रहा है ना, तो यहाँ सब क्या होगा, ये हमेशा ये सारे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। चिड़िया, आदि। नदियों के नाम भी क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देख लेते हैं हम नदियों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यमुना, और बताइए नदी के नाम, गंगा, गोदावरी, ये सब क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। गोदावरी, और कौन सी नदी, बहुत सारी नदियां हैं, ताप्ती आदि। इसके आगे और भी है, हम देख लेते हैं। और क्या आते हैं स्त्रीलिंग में, हम देख लेते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, आदि लिख देते हैं। इसी तरह जितनी भी तिथियां होंगी वो सभी क्या होंगी, स्त्रीलिंग होंगी। और पृथ्वी ग्रह हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होता है। पृथ्वी ग्रह एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही दे देता है, पृथ्वी ग्रह में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। इसे याद रखिएगा। पहचानने के लिए तो लगभग लिंग सभी एग्जाम्स में आते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी जिसमें भी आता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे क्या क्या होता है, अश्विनी, रोहिणी, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र आदि। और जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कुछ, जो हमेशा ही स्त्रीलिंग ही में ही यूज होंगे, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कौन कौन से है वो, कोयल, मैना, चील आदि। कुछ शब्द होते हैं कि वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज होते हैं। तो लिंग के प्रकार हमने पढ़ लिया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। कवि का स्त्रीलिंग है, क्या है, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियित्री। क्या है, कवयित्री। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। इनमें से कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण। कौन सा शब्द पुल्लिंग है,
आए, व्यय, नहर, लहर, तो इसमें व्यय होगा। व्यय होता है आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? पुल्लिंग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो इच्छा तो स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि ये सब नहीं है, ये सब स्त्रीलिंग है। निराला क्या है? पुल्लिंग में आता है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या आता है? सारस। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। रत्न, मोती, बचपन ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है? नकल। नकल क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। रोटी बन गई, पूड़ी बन गई, नदी बह रही है, पानी बहता है, बहती है नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होगा? पुल्लिंग। तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, साँझ, दिन। सुबह हुई, साँझ हुई, दोपहर हुई, दिन हुआ, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषि, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। तो क्या होगा ऋषि का स्त्रीलिंग? ऋषि। ये सारे शब्द गलत है। हिंदी भाषा में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। दही कौन सा लिंग होता है दही में? तो हम क्या बोलते हैं? दही जमता है, दही जम गया, तो ये सब क्या होगा? पुल्लिंग में आता है। इसका हम वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा, पुल्लिंग में होता है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। स्त्रीलिंग कौन सा है? सभी का वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। तो मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, परिचायक, परिचायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, दाता और दानी। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? मोटा का मोटी सही है, परिचायक, परिचायिका सही है, अभिनेता, अभिनेत्री सही है। दाता का क्या होता है? दात्री। क्या होता है? दात्री। तो दाता का क्या होता है? दात्री, इसीलिए दानी यहाँ पे गलत होगा। तो यही हमारा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया आ रही है, बुढ़ापा आई है, दुर्घटना घटी है, तो ये सब स्त्रीलिंग है। निर्धनता छाया हुआ है उनके यहाँ, तो निर्धनता छाया हुआ, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग है। निर्धनता कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, उपहार, सूचना, अध्याय। स्त्रीलिंग है। सूचना क्या होता है? मिलता है या मिली? सूचना मिला होता है या सूचना मिली होता है? तो क्या होता है? सूचना मिली। तो ये क्या होगा हमारा? स्त्रीलिंग यही होगा। तो फ्रेंड्स
अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह हम आगे हिंदी पढ़ते रहेंगे। लिंक के लिए इतना पर्याप्त है। अगर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इसी तरह से हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। धन्यवाद।